ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਾਈ ਰਹਿਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ बैठे इधर बैठो आओ बैठो और महाराज है मतलब देखो दो बारी हुई है मंगलाकारी भद्रकाली कवाली दुर्गा माँ शिवाला वास्ते माता रानी कल इकट्ठे बैठे कल भी रोज सदा मेरे को आए थे ये माता रानी बीमारियां सुख शांति ये आहो देविंद्र राम दे परिवार की लाश इकट्ठे होंगे कल इकट्ठे बैठ जाए अच्छा हम इकट्ठे मतवारा हम इकट्ठे ये होना है अजय थोड़ा सुनाओ देव स्थान जो और लोग साढ़े ना पहाड़ी इलाके में ज्यादा मानते हैं जोड़ा माता दी इन्हें पर करो मेल दिने राती को दिया रहे बड़ा लायक ठीक है ये 2-2.5 घंटे रास्ता है ये आशीर्वाद है सर्वनाम मांगे बड़े प्रसाद अगर बुलावा लगा दे मैं कहते जरूर जरूर आना ये माता रानी आशीर्वाद सर्व आशीर्वाद है इतना बड़ा है कि पूरी सृष्टि मान के रोज हमारे रोका इकरार सवेरे भी आती जैसे कि 4 बजे ठीक है विक्रम जी जगराता कदों होंदा है जगराता मैं कराना अपने कदी समय का पति जैसे बैसाखी का पंडित साहब कन्या पूरी रात चलो माननीय राहुल गांधी जी 50 बरस की उम्र तक भारत को देख नहीं पाए। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और दुर्भाग्य कांग्रेस का भी और इस देश का भी कि इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को 50 साल लगे देखने में भारत को। उन्होंने खुद कहा कि वो भारत को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारत को समझें। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि ये यात्रा उनकी मुकम्मल हुई और उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत वो समझे भी होंगे भारत को। लेकिन जहां तक कश्मीर का सवाल है और आपने कहा कि वो कश्मीर में यात्रा पहुंच रही है, सर्वप्रथम उनको कश्मीर और जम्मू के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। 30 साल का आतंक जो यहाँ पे फैलाया कांग्रेस की वजह से फैला, कांग्रेस की अपनी नीतियों की वजह से, कांग्रेस के अपनी कमज़ोरियों की वजह से और कांग्रेस की अपीज़मेंट की जो पॉलिसी रही है जिससे देश कमज़ोर हुआ, आतंकवाद का बोलबाला यहाँ हुआ और ये मूक रहे और आंखें मूंद के इन्होंने इस आतंकवाद के इस सारे तंत्र को यहाँ बढ़ने दिया। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के 2 हिस्से हुए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए।
आज जब ये यात्रा ख़त्म हो रही है और भारत को वो समझ गए होंगे, तो वो ये समझ गए होंगे कि आज भारत बदल गया है। ये वो भारत नहीं है जो कमज़ोर भारत था, ये एक मजबूत भारत है जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की कगार पे पहुंच चुका है। और जिस तरह से भारत आज अग्रसर है, इस अमृत काल की वेला में भारत दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बन के उभरने के लिए तैयार है। सर, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर दिग्विजय सिंह सवाल उठाते हैं, लेकिन राहुल गांधी उसके ऊपर जाके किनारा कर लेते हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय दिग्विजय सिंह जी 3 मर्तबा मुख्यमंत्री रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे और राहुल गांधी जी के संग पूरी यात्रा में उनके साथ शाना बशाना चले। पहले दिन से कल तक वो उनके साथ हैं और उनका भारतीय फौज के बारे में ऐसी टिप्पणी करना, मैं कहता हूं, निंदनीय है और देश से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कह देना कि मैं इस बयान के हक में नहीं हूं। आप भारतीय फौज का मनोबल गिरा रहे हैं, वो फौज जो भारत की प्रहरी है और जिसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन नेशन कहा जाता है, जिस पे सारी दुनिया में लोग गर्व करते हैं और हमें गर्व है कि भारत की फ़ौज जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौजों में से एक है, उसकी निंदा करना मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। और ये एंटी नेशनल एक स्टेटमेंट है डिमोरलाइज करने की सिक्योरिटी फोर्सेस को, और इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को बजाय किनारा कशी करने की। सर, महबूबा मुफ्ती जी ने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है ये आउटरीच है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आउटरीच प्रोग्राम। हाँ, कांग्रेस ने PAGD का पल्ला थाम कर वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 137 साल पुरानी कांग्रेस, 3 साल पुरानी देशद्रोही PAGD, एक ऐसी PAGD जो केवल और केवल पाकिस्तान के इशारों पे चलती है, उसका समर्थन कर रही है। एक ऐसी PAGD जो कहती है कि जहाँ पे रजौरी में ये कत्लेआम हुआ, वो कहते हैं कि बातचीत करिए। PAGD एक कम्युनल, सेक्टेरियन, डिविसिव, सेपरेटिस्ट, प्रो पाकिस्तान आउटफिट है और उसकी सेकंड फिडल ये बनकर, उसकी B टीम बनकर राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में भ्रमण कर रहे हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे इस बात के लिए अफसोस होता है, मुझे कांग्रेस के अपने साथियों पे जम्मू कश्मीर के अफसोस होता है कि वो एक ऐसे नेता के पीछे चल रहे हैं जो नेता देश की उस PAGD के खिलाफ के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहा है जो इस भारत को तोड़ने के लिए बात कर रही है। वो तो भारत तोड़ो PAGD है, वो कौन सा जोड़ रही है।